शालिनी शहर में पली बड़ी एक मॉडर्न और चुलबुली टाइप की लड़की थी। उसके पिता जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर थे और उनके परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। शालिनी की माताजी जो कि बचपन में ही खत्म हो गई थी और शालिनी का पालन पोषण उसके पिताजी धर्मदास जी ने ही किया था। अरे शालिनी बेटा, अब तो तुम्हारी काफी उम्र हो चुकी है, तो आखिर तुम शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? क्या तुम्हारे लिए कोई लड़का वड़का ढूंढा जाए? जैसा आप ठीक समझे पापा, अब मैं क्या ही बताऊं। धर्मदास जी शालिनी की शादी के लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब शालिनी की उम्र भी होती जा रही थी। अपनी बेटी शालिनी की शादी का रिश्ता लेकर धर्मदास जी अपने एक दोस्त के पास जाते हैं। धर्मदास जी के दोस्त का बेटा राजीव एक मर्चेंट नेवी में था, जो कि महीने में बहुत अच्छा कमाता था और पूरा परिवार भी सुखी था। शालिनी के पिताजी को अपने दोस्त के बेटे का रिश्ता बहुत अच्छा लगा और अब होना क्या, शालिनी और राजीव की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद शालिनी और राजीव घर पर आते हैं। राजीव की माताजी पूनम देवी शालिनी और राजीव की आरती उतारती हैं, लेकिन तभी पूनम देवी की नजर जो कि दो बड़े ड्रम पर पड़ती है। उन दोनों ड्रम को देखते ही पूनम देवी को मेरठ वाला केस याद आ जाता है और वो मन ही मन में सोचने लगती है, अरे यार, ये तो वैसे ही ड्रम लग रहे हैं जैसे कि वो मेरठ वाली लड़की अपने पति को मारने के लिए लाई थी और किस तरीके से उस लड़की ने अपने ही पति को उस ड्रम में सीमेंट में जमा दिया था। जिसके बाद पूनम देवी उन ड्रम को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं और अपनी बड़ी बहू निर्मला को बुलाती हैं और निर्मला को भी सभी बातें बताती हैं। जिसके बाद निर्मला भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि कहीं उसके पूरे परिवार को ये नई बहू खत्म ना कर दे। कमरे में शालिनी अकेली थी, लेकिन तभी पूरा परिवार इकट्ठा होता है और सभी लोग आपस में बहुत ज्यादा फुसफुसाहट करने लगते हैं कि कहीं शालिनी भी इस पूरे परिवार को खत्म ना कर दे। लेकिन राजीव को अपनी पत्नी शालिनी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था। राजीव अपनी बात से बोलता है, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है और आप भी फालतू की बातें मत सोचा करो, और शालिनी ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है जो कि वो मेरठ वाली लड़की जैसी हो। लेकिन निर्मला और पूनम देवी को अभी भी इन सभी बातों पर विश्वास नहीं था और वो लोग मन ही मन में बहुत ज्यादा डर भी रही थी। अगली सुबह होते ही शालिनी की पहली रसोई होती है, लेकिन जब शालिनी रसोई में जाती है तो वो देखती है कि रसोई में सभी खाना पहले से ही बनकर तैयार था। और अब शालिनी अपनी सासू माँ पूनम देवी के पास जाती है और बोलती है, अरे माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई थी और आप लोगों ने तो पहले ही सभी खाना तैयार कर दिया। और अब पूनम देवी मन ही मन में शालिनी के डर की वजह से ये भी सोचती है कि उसने पूरा खाना इसी तैयार कर दिया ताकि शालिनी उसके पूरे परिवार को खत्म ना कर दे, क्योंकि पूनम देवी को ये लगता था कि शालिनी को इस घर में बहुत ज्यादा खुश रखा जाए ताकि वो अपने इस इरादे को मन से हटा दे। अरे कुछ नहीं बेटा, आज तो मैंने बना दिया, लेकिन आज के बाद तो हमेशा तुम्हें ही बनाना है। वो तो मेरा मन था बनाने का, इसलिए मैंने बना दिया। लेकिन पूनम देवी के मन में तो कोई और ही बात छुपी थी। और अब सुबह से शाम हो गई थी। शालिनी अब शाम का खाना तैयार करने के लिए किचन में जाती है और किचन में जाकर शालिनी खाना बना ही रही होती है, तभी उसकी जेठानी निर्मला वहां पर आती है और देखती है कि शालिनी ने अपने पास बहुत बड़े बड़े दो चाकू रखे हुए थे, जिसको देखकर निर्मला को एक बार फिर से वही मेरठ वाली लड़की का केस याद आ जाता है। अरे शालिनी, तुम इतनी बड़ी बड़ी चाकू का क्या करोगी? अरे कुछ नहीं दीदी, वो तो मैं चाकू ऐसे ही यहाँ पर रखी थी क्योंकि यहाँ पर बर्तन बहुत ज्यादा कम है और मुझसे इस चाकू से बहुत अच्छे से काम होता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस चाकू से सारी सब्जियां काटी जाए। मुझे पता है तुम इन चाकू से सब्जी काटोगी या फिर हम लोगों की गर्दन। निर्मला मनी मन में ये सभी बातें सोचने लगती है और वहां से चली जाती है। लेकिन निर्मला सोच चुकी होती है कि अब वो शालिनी के ऊपर कड़ी नजर रखेगी और वो जो भी काम करेगी उन सभी का पर्दाफाश पूरे परिवार के सामने करेगी। उसी रात निर्मला देखती है कि शालिनी अपने कमरे से निकलकर बाहर घर के आंगन में खड़े होकर किसी से बात कर रही थी और उसके पास सीमेंट की 3-4 बोरियां भी रखी हुई थीं। निर्मला चुपके से जाकर शालिनी की सभी बातें सुन रही होती है, लेकिन निर्मला को पता चलता है कि शालिनी किसी और से नहीं बल्कि अपने पापा से बात कर रही थी। हेलो पापा, हाँ मेरा काम हो गया है और आप भी कल अपने आदमी को याद करके भेज दीजिएगा, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा अब लेट हो, क्योंकि मैं यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ और मैंने अपना सामान भी मंगवा लिया है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना काम करवा देना। शालिनी के मुंह से सभी बातें सुनकर तो मानो अब निर्मला के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है
और निर्मला पूरे परिवार को भी वहां पर इकट्ठा कर लेती है। जिसके बाद निर्मला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, शालिनी को खूब फटकार लगाने लगती है। और इतने में ही राजीव भी बोलता है, शालिनी मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हमारे ही पूरे परिवार को मारना चाहती हो। अरे क्या बोल रहे हो आप, और मैं क्यों ही आप लोगों को मारने की कोशिश करूंगी। तो आखिर इस बोरी में तुम सीमेंट क्यों लेकर आई हो, और वो इतने बड़े बड़े ड्रम जो कि तुमने अपने दहेज में लाए हुए थे। मुझे पता है कि तुम उसी मीरठ वाली लड़की के तरीके हम सभी लोगों को मारना चाहती। मुझे सब पता चल चुका है शालिनी, अब मेरे सामने ड्रामा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझी। अरे शालिनी बेटा, हमने तो उसको इतना ज्यादा माना था, और तू तो देखने में इतनी ज्यादा सीधी लग रही थी, लेकिन तू हमारे ही परिवार साथ इतना गंदा खेल खेलेगी। राम राम राम, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रही हो। और इस बोरी में सीमेंट है क्योंकि मुझे अपने कमरे की टाइल्स और बाथरूम की टाइल्स को सही करवाना है, और वो टाइल्स बहुत ज्यादा चिटक गई है जो कि देखने में बहुत ज्यादा खराब लगती है, इसलिए मैंने सीमेंट मंगवाई थी। अच्छा, आप हमसे झूठ बोल रही हो, तो आके तुम वो जो दो बड़े बड़े ड्रम लेकर आई थी, उस ड्रम में क्या है। अरे दीदी, उस ड्रम में मेरा ही सामान है। मेरे पापा की गांव में जो खेती है, तो उसका पूरा राशन मेरे पापा ने मेरे दहेज में दिया था, ताकि मुझे यहाँ पर ससुराल में कोई कमी ना हो। लेकिन यहाँ पर ससुराल में आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई। इसलिए अभी तक मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उस ड्रम का मैं सारा राशन बाहर निकालूं। जिसके बाद शालिनी बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाती है कि आखिर उसके परिवार वाले उसके ऊपर इतना ज़्यादा शक कर रहे थे। और शालिनी की ऐसी बात सुनकर निर्मला और पूनम देवी को भी बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि आखिर उन लोगों ने शालिनी को कितना ज्यादा गलत समझ लिया, और शालिनी अपनी जगह इतनी ज्यादा ठीक थी। जिसके बाद निर्मला देवी, पूनम और राजीव तीनों ही शालिनी से बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, या फिर राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही अगर आप ऐसी और भी ज्यादा मजेदार कहानियां पाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी कहानियों को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।